देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है और उसके बाद भारत समाचार आपके लिए लेकर आया है महा एग्जिट पोल। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आया है। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत का अनुमान जताया जा रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 50 से 58 के 20 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में बीजेपी को 20 से 28 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में जेजेपी को 0 से 2 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में अन्य को 10 से 14 सीटों का अनुमान इस एग्जिट पोल के जरिए दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा में जेजेपी को 10 से 2 सीटों का अनुमान, तो वहीं आपको बता दें कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इस एग्जिट पोल में। आपको बता दें कि 50 से 58 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिल सकती हैं। तो देखिए, कांग्रेस को 50 से 58 के 20 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ा घाटा होता हुआ 20 से 28 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा में जेजेपी जो अभी तक दूसरे नंबर की पार्टी थी उसको एक बड़ा झटका लगता हुआ, तो वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर सी वोटर का एग्जिट पोल सामने आया है। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर में बीजेपी और नेशनल कांग्रेस में टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 से 31 सीटों का अनुमान जताया जा रहा है और साथ ही जम्मू कश्मीर में नेशनल कांग्रेस को 40 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पीडीपी को भी 6 से 12 सीटें, तो वहीं आपको बता दें कि अन्य को 6 से 11 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो देखिए, हरियाणा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, कांग्रेस को 50 से 58 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी को 20 से 28 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है और जेजेपी जिसको 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी को भी 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 10 से 14 सीटें जा सकती हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आपको बता दें कि यहां पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 40 से 48 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। तो वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अगर बात की जाए तो 20 से 28 सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं जो गठबंधन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसको लगभग 40 से 48 सीटें मिल सकती हैं। और दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से महा एग्जिट पोल जो आए हैं, दोनों जगह पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। आप ग्राउंड जीरो पर भी मौजूद रहे, आपने हरियाणा का चुनाव भी कवर किया है। क्या कुछ अपडेट जानकारी इन जो एग्जिट पोल सामने आए हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को दोनों ही विधानसभा चुनाव में एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है? जी बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से देखा जाए, हम बात करें हरियाणा चुनाव की, पहले तो हरियाणा चुनाव के दौरान देखा गया था कि यदि ग्राउंड पे बात करें तो कांग्रेस को शुरुआती दौर से हरियाणा में बढ़त मिला था, क्योंकि हमने देखा था कि 10 साल जब भाजपा की सरकार रही तो हरियाणा को लेकर के तमाम बातें सामने आई थी, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो या फिर पहलवानों का मुद्दा हो। तो वो कहीं ना कहीं भाजपा को एक बहुत बड़ा नुकसान दिया है हरियाणा चुनाव के दौरान। और जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं 50 से अधिक सीट पे कांग्रेस की बढ़त आ रही है, यानी कि हरियाणा में ये तो तय हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं ग्राउंड पे भी मौजूद था, तो खास करके यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें शांतनु, तो वहाँ पे लोग काफी कांग्रेस से प्रभावित थे और भाजपा से नाराज नजर आते थे, क्योंकि उनके कई बड़े बड़े मुद्दे थे, चाहे वो पानी निकासी के मुद्दे हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, शिक्षा की मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो। तो हरियाणा में बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं हरियाणा की जनता भाजपा से नाराज नजर आती थी। अब हालांकि यदि मैं आज के चुनाव की बात करूं तो आज के चुनाव का जो पूरा प्रतिशत रहा है, लगभग 68% पूरा मतदान हुआ है हरियाणा चुनाव के दौरान। लेकिन जिस तरह से दावे किए जा रहे थे भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने,
हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मैदान में उतर करके चुनावी प्रचार भी करा था और लगातार देखा गया था कि जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है हरियाणा के अलग अलग विधानसभा में पहुंचे थे और हरियाणा को लेकर के एक तरह से आश्वस्त जता रहे थे कि हरियाणा में हमारी सरकार बन रही है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में ये तो स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस की बढ़त वहां पे हो रही है और जिस तरह से कांग्रेस वहां पे दावेदारी कर रही थी, चाहे हम बात कर ले खास करके यदि तो सबसे चर्चित चेहरा रहा था कांग्रेस का तो कहीं ना कहीं विनेश फोगाट रही थी जो जुलाना सीट से वहाँ के उम्मीदवार थी, तो उनको लेकर के भी कई बात सामने हुए थे, चाहे वो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट के दौरान हुआ हो या फिर जब वो चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर के गई थी, तो कहीं कहीं बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था। और खास करके यदि हम हरियाणा के लोगों की बात करें तो हरियाणा के खास करके जो किसान वर्ग है वो काफी ज्यादा मात्रा में वहाँ पे किसान वर्ग है, चाहे जाट समुदाय की बात करें, ठाकुर समुदाय की बात करें, तकरीबन 12 बिरादरी हरियाणा में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा तबका है जो कहीं ना कहीं भाजपा से नाराज नजर आई थी और नाराजगी कहीं ना कहीं आज चुनावी दौरान भी देखने को मिला था, चाहे हम वोट प्रतिशत की बात कर ले या फिर एग्जिट पोल के सामने आने से देखा जाए। हालांकि 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा जब ये चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, जब गिनती शुरुआत होती है और गिनती के बाद जब रिजल्ट सामने आएगा तो ये पूरे तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बनी है। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, जिस तरह से जनता का मूड सामने आ रहा था, तो ये तो कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि हरियाणा में कांग्रेस की ही सरकार बनी है। वहीं यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी देखा गया था कि जब धारा 370 हटाया गया था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे और जिस तरह से भाजपा की बात करें तो भाजपा कहीं ना कहीं आश्वस्त थी जम्मू कश्मीर को लेकर, क्योंकि हमने देखा था कि लोकसभा के दौरान जम्मू से भाजपा को सीट भी मिली थी, लेकिन कश्मीर से भाजपा लोकसभा चुनाव में भी हारी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों का हम समीकरण देखें तो वो भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगा, चाहे हम हरियाणा की बात कर ले चाहे हम जम्मू और कश्मीर की बात कर ले, क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा मुद्दा था धारा 370 एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा और डेवलपमेंट को लेकर के लगातार भाजपा वहाँ पे रैलियां निकालती रही। भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व, चाहे बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृह मंत्री अमित शाह की, चाहे हम हरियाणा में बात करें तो जगह जगह पे तमाम भाजपा के दिग्गज नेता ने। और दीपक कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो कांग्रेस को इस बात का डर था कि जो आम आदमी पार्टी जिसका गठबंधन टूटा, ये कहा जाता था कि आम आदमी पार्टी अगर किसी को नुकसान पहुंचाएगी तो वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी और तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला और कांग्रेस कहीं ना कहीं बढ़ाती नजर आई और बीजेपी कहीं ना कहीं ये जो पूरा तालमेल था जो कांग्रेस ने बिठाया उसको भांपने में नाकाम साबित हुई। ठीक है दीपक, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ केपी मलिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केपी मलिक जी, कैसे देखते हैं ये जो एग्जिट पोल सामने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों जगह पर, चाहे हम जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की बात कर लें या हम हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात कर लें, कहीं ना कहीं बड़ा घाटा होता हुआ नजर आया है बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में स्थिति बहुत पहले से खराब है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी समझती है और जिस प्रकार से राहुल का और कांग्रेस की तैयारी थी उसके सामने भारतीय जनता पार्टी का मुझे साफ साफ सफाया हरियाणा में दिखाई दे रहा है। उसके तमाम कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है किसान आंदोलन, दूसरा कारण है जो महिला पहलवानों का जिस प्रकार से व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का और सरकार का उनके प्रति रहा, वो एक नाराजगी हरियाणा में बहुत बड़े तबके में है। तीसरा जो मामला है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में अगर अग्निवीर को देखेंगे वहां से बड़ी मात्रा में, बड़ी तादाद में बच्चे जो है सेना में जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नाराज थे। तो कई सारे ऐसे फैक्टर थे जो भारतीय जनता पार्टी के नुकसान का कारण बने और आज भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से अभी भी जो आंकड़े चल रहे हैं, हमें लगता है कि एग्जिट पोल में भी थोड़े ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उससे नीचे सिमटेगी। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी 20-22 के आसपास सिमट जाएगी और कांग्रेस की सीटों में इजाफा हो सकता है, यहां तक हमें लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम पिछले कई हफ्तों से हरियाणा को देख रहे हैं बारीकी से, भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत बड़ी नाराजगी हमें वहां पे दिखाई देती है ग्राउंड पे। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी जैसे बहुत सारी रैलियां करते हैं, चेहरा होता था इस बार पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में हमने जिस तरीके से देखा कि मनोहर लाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, क्या नायब सिंह सैनी का जो चेहरा है उतना कारगर साबित नहीं हुआ इस बार बीजेपी के लिए? एक बड़ा चेहरा मिस कर दिया कहीं ना कहीं बीजेपी ने। लेकिन वहां पे खट्टर साहब की नाराजगी बहुत ज्यादा थी, जिस प्रकार से कई सारे उनके
जो भाषण थे, कई सारे उनकी कार्यकलाप थे, जैसे वो जनता दरबार लगाते थे, वहां पे एक महिला आई कि हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, यहाँ पे कोई रोजगार का साधन हो, कोई फैक्ट्री लग जाए, तो उन्होंने कमेंट किया उस पे कि आपको अगली बार चंद्रयान में बिठा के चंद्रयान पे भेज देंगे। तो वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरता है, इस तरह की चर्चाएं हरियाणा में फैल गई। और जिस तरह से किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणियां लगातार करते रहे, तो उससे कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा थी, एंटी कॉम्बेंसी बहुत ज्यादा खट्टर को लेकर थी, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी समझती थी, और उन्होंने फिर नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन नायब सैनी को बहुत कम समय मिल पाया, और नायब सैनी ने बहुत कोशिश की कि मामले को संभाला जाए, लेकिन वो संभाल नहीं पाए क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। मैंने जैसे कहा उसके कई सारे फैक्टर हैं। अब किसान के मामले को कैसे नायब सिंह सैनी संभाल सकते हैं, क्योंकि वो सेंटर से जुड़ा हुआ मामला था, 3 काले कानूनों का, इसके अलावा पहलवानों का मामला था। तो ये कई सारे ऐसे कारण थे जिसमें नाकामयाब रहे सैनी। हालांकि उन्होंने जो लोकल क्षेत्र था हरियाणा के लेवल पे काफी सुधार करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना बड़ा काम नहीं कर पाए कि जनता को अपने पक्ष में ले लें। और दूसरा, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हरियाणा की हिस्ट्री में, इतिहास में, अगर हम 70 साल का इतिहास देखें तो तीसरी बार किसी की सरकार नहीं बनी, 3 बार कोई लगातार मुख्यमंत्री नहीं बना। हाँ, पुराना एक इतिहास है कि उस समय में बंसीलाल भजनलाल हो सकता है कि 2 बार बन के उसके कुछ टाइम के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बन गए हो, लेकिन लगातार एक ही पार्टी की सरकार बनती नहीं है। ये पिछली बार एक बार हुड्डा की सरकार आई थी, वो 2 बार बनी, और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी 2 बार बनी, तीसरी बार मैंने कोई सरकार यहाँ बनती हुई देखी नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो दूर दूर तक हरियाणा में मुझे बनती हुई कहीं दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, और जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरीके से धारा 370 को लेकर बीजेपी लगातार कहती हुई नजर आई थी, और कहीं ना कहीं उसका असर नहीं देखने को मिल रहा है इस बार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से नया परिसीमन किया था, वहां पे सीटों को बढ़ाने का किया था, और उनको लगता था कि घाटी को अगर हमें कंट्रोल करना है तो हम प्लेन में थोड़ी सीटें बढ़ा दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो रणनीति भी नहीं चल पाई, और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान वहां दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है वहां पे भी मिलीजुली सरकार बनेगी, खंडित बहुमत आएगा, वहां पे एक दल की सरकार बनती हुई मुझे नजर नहीं आ रही है। और कश्मीर को समझने के लिए, कश्मीर थोड़ा डिफरेंट राज्य है, कश्मीर पे हर एक व्यक्ति को फोकस करना, हर एक व्यक्ति के जानना वहाँ मुश्किल है। धारा 370 का वो जादू नहीं चल पाया भारतीय जनता पार्टी जिसको लेके चल रही थी, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान कश्मीर में भी हुआ है। और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार जिस तरह से चल रहा है देश में, जिस तरह 4 जून के बाद सिचुएशन बदली है, उससे भारतीय जनता पार्टी का लगातार नुकसान कश्मीर में भी दिखाई दे रहा है, हरियाणा में भी हुआ है, और आने वाले टाइम में महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप ये परिस्थिति देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी ठीक है, हमारे सहयोगी दीपक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दीपक, आप हरियाणा में ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे, आपने हरियाणा का विधानसभा चुनाव कवर किया, और साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप दिल्ली में जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं, आपने दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर जब किसान पड़े रहे, जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ, जब वहां पर पहलवान पड़े रहे, आपने वो तमाम चीज़ों का देखा, बारीकी से कवर किया। क्या उसका असर भी कहीं ना कहीं आपने देखा जब आप फील्ड में गए? क्या वो जिस तरीके से विरोध वहां पर देखने को मिल रहा, ये तमाम चीज़ों का क्या जिक्र हुआ वहां पर जब आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे? और शायद उसी का असर ये है कि जिस तरीके से जो एग्जिट पोल सामने आए हैं। जी बिल्कुल प्रियव्रत, यदि हम बात करें खास करके हरियाणा को लेकर के, तो किसानों का जो वोट बैंक है वो हरियाणा में सबसे अधिक है। लेकिन देखा गया था कि तकरीबन 3 साल पहले जब गाजीपुर बॉर्डर पे किसान लगभग 1 साल बैठे थे, उससे पहले देखा गया चुनाव से 6 महीने पहले जब टिगरी बॉर्डर पे किसानों के साथ जो हालात बने थे, जहाँ पे उनके किसानों पे आंसू गैस के गोले दागे गए थे, फायरिंग की गई थी, कई किसानों की मौत भी वहाँ पे होती है गाजीपुर बॉर्डर पे, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा किसान तबका जो है वो भाजपा से नाराज भी नजर आ रहा था। उसके बाद देखा गया था खास करके लोकसभा चुनाव के दौरान भी हरियाणा में भाजपा को 10 में से सिर्फ 5 सीट मिली थी। वही जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे भी भाजपा को 2 ही सीट मिली थी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, चाहे हम हरियाणा विधानसभा की बात कर ले, चाहे हम जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात कर ले। और हमारे साथ अभी केपी मलिक जी भी जुड़े, तो उन्होंने भी कहा कि अभी आने वाले समय में झारखंड में भी चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, तो उम्मीद की जाए महाराष्ट्र में भी भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है और झारखंड में भी भाजपा को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लेकिन यदि हम पूरे हरियाणा समीकरण की बात करें तो हरियाणा में 2 साल से अधिक सरकार किसी की नहीं रही। इससे पहले देखा गया था कि
10 साल हुड्डा की सरकार रही थी, उसके बाद फिर भाजपा चुनाव जीत करके आती है, तब खट्टर की सरकार बनती है, फिर तकरीबन 9 साल के बाद खट्टर को पद से इस्तीफा दिया जाता है, फिर नायब सिंह सैनी को नया चेहरा लेके आया जाता है। लेकिन हरियाणा चुनाव के दौरान नायब सिंह सैनी का कोई खास चेहरा सामने नजर नहीं आया था, उनके चेहरे पर लोग मतदान करने नहीं पहुंचे थे, क्योंकि यदि हम बात करें किसानों का, तो किसान काफी नाराज नजर आ रहे थे, चाहे वो MSP कानून की बात करें या फिर हम किसान बिल को लेकर के जो तमाम मांगे की जा रही थी उसको लेकर के बात करें, या फिर जिस तरह से गाजीपुर बॉर्डर हो, दिल्ली के सेंधु बॉर्डर हो, दिल्ली बॉर्डर हो, उसमें देखा गया था कि किस तरह से किसान अपने बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के पहुंची हुई थी। दिल्ली उनको आने नहीं दिया गया था, बॉर्डर से किस तरह से आंसू गैस के गोले दागे गए थे। तो हरियाणा एक बहुत बड़ा कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जिस तरह से किसान नाराज नजर आ रहे थे भाजपा से कई बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के, तो वो उसका असर हरियाणा विधानसभा में साफ तौर पर देखा गया था। लेकिन यदि मैं जमीनी स्तर की बात करूँ प्रियव्रत, तो हरियाणा विधानसभा के दौरान तकरीबन मैं 14 से 15 विधानसभा गया था, लेकिन उसमें जो जमीनी हालात है वो काफी जर्जर पड़े हैं, चाहे हम बात करें सड़कों की बात कर ले, या फिर हम सरकारी स्कूलों की बात कर ले, या फिर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो हरियाणा के जो तमाम स्थिति है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ही गलत दिख रहे थे, लोग उससे नाराज दिख रहे थे। और उसके बाद जो तमाम भाजपा के बड़े बड़े नेता थे वो भी चुनावी मैदान में पहुंचे थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, लेकिन वो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे चुनावी दौरान कोई असर नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है वो कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्टर्स रहे जिनको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली हरियाणा के लोगों के बीच में, जनता के बीच में, क्योंकि 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और एंटी इनकम्बेंसी भी एक बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में, जिसका सामना कहीं ना कहीं बीजेपी को करना पड़ा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक आपका, और KP मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कीमती समय देने के लिए। तो इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं बड़ा झटका इन दोनों विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी जो है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के मुताबिक 20 से 28 सीटों पर, चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, दोनों जगह पर 20 से 28 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और एक बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। चले खबरों में आगे